बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हज़रत मौलाना वली रहमानी साहब रहमतुल्लाहि अलैह जो अब हमारे दरमियान नहीं रहे हैं, यकीनन ये पूरी उम्मत मुस्लिमा का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने फ़ज़ल व करम से इसकी तलाफ़ी फ़रमाए। मेरे मोहतरम भाइयों और दोस्तों, हज़रत मौलाना की हयात और ख़िदमत इतनी कसीर है कि उसको मुख्तसर सी बाइट में समेटना या उस पर कुछ कहना यकीनन उसके साथ जुल्म होगा। मैं सिर्फ इतना अर्ज़ करूँगा कि इक़बाल ने जो फरमाया कि हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। और इसी तरह अल्लामा इक़बाल ही ने कहा कि आईने जवां मर्दा हक़ गोई वो बेबाकी, अल्लाह के शेरों को आती नहीं रुबाही। इन्हीं औसाफ के हामिल हज़रत मौलाना थे। रुबाही उनके अंदर नहीं थी। वो असेंबली में रहे लेकिन उन्होंने उसका पूरा हक़ अदा किया और इंसानों की आवाज़ बनकर और मिल्लत की आवाज़ बनकर भरपूर अंदाज से उन्होंने उसका हक़ अदा किया है। और इसी तरह ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के वो जनरल सेक्रेटरी रहे, उसका भी उन्होंने पूरा हक़ अदा किया है। और फिर दूसरी तरफ एक खानकाई बुज़ुर्ग रहे, तो बहुत सारे हज़ारों नहीं लाखों मुतवस्सिलीन ने उनसे रूहानी फैज़ का इक्तिसाब किया है और अपनी दिल की दुनिया बदली है। हज़रत मौलाना की इन तमाम खिदमत को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खूब कबूल फ़रमाए। लेकिन दूसरी बात मैं इस पहलू से अर्ज़ करूँ कि हम लोग भी अपना मिजाज ज़रा बदलें कि जो हमारे अकाबिर उलमा हयात होते हैं उनकी ज़िंदगी ही में हम उनकी भरपूर कदर करें। आम तौर से होता यह है कि बाद वफ़ात फिर मज़ामीन लिखे जाते हैं, ताज़ियती नशिस्तें होती है और ख़ूब पजीराई होती है। ये भी एक अमल तो है, लेकिन उससे ज़्यादा अहम यह है कि अब जो हमारे पास अकाबरीन बचे हुए और बहुत थोड़े हैं, उनकी कदर करना ये हम सब पर लाजिम है। उनकी कदर कीजिए। जो दुनिया से चले गए उनके लिए अब दुआ और इस्तग़फ़ार कीजिए और उनके दर्जात की बुलंदी के लिए हम जो कुछ कर सकते हैं वो कीजिए और उनकी किताबों से इस्तिफ़ादा कीजिए। लेकिन जो हयात हैं उनसे भरपूर इस्तिफ़ादा कीजिए और उनकी भरपूर तकरीम कीजिए, इज़्ज़त कीजिए। ये ना हो कि ज़िंदगी में तो हम कदर नहीं कर रहे हों और फिर बाद वफ़ात बिल्कुल मज़ामीन भी चल रहे हैं और ताज़ियती नशिस्तें भी हो रही हैं। ये एक तरह से एतदाल से हटकर बात होगी। लिहाजा मैं सभी से दरख्वास्त करूँगा कि क्यों ना हम ज़िंदगी में अपने अकाबिर उलमा की भरपूर कदर करें ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा इनसे इस्तिफ़ादा कर सकें। आखिर में दरख्वास्त है आप तमाम ही से कि आप भी कुछ ना कुछ पढ़कर सदक़ात व खैरात की लाइन से हज़रत मौलाना मरहूम के लिए दुआ फ़रमाएँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके दर्जात को खूब बुलंद फ़रमाए, उनकी खिदमत को कबूल फ़रमाए और करवट करवट उनके दर्जात में बुलंदी के फ़ैसले फ़रमाए और उनकी क़ब्र को ता हद्द निगाह वसी अरीज़ फ़रमाए और उनकी नस्बी औलाद और उनकी जो रूहानी औलाद है, यानी जिसमें हम भी शामिल है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन सब को सब्र जमील अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।